हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव सर ईटेक स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। अभी लास्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस देखे थे कि यूपीपीसीएल टीजी 2 के पेपर में कौन सा सिलेबस आता है और किस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना था। उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा सिलेबस देख लिया गया था। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में इंग्लिश भी था, जिससे हमारे नॉन टेक्निकल पोर्शन में 10 से 15 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन आता है और जो हाई स्कूल लेवल पर बेस होता है और बहुत ही आसान होता है। तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप बोर्ड पे पीछे देख सकते हैं, वह इंग्लिश से संबंधित है। इंग्लिश में एक टॉपिक है आर्टिकल्स को आज देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल्स होता क्या है। जैसे आर्टिकल्स क्या है कि ए एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसे कहीं किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश का एक सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, वहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग हुआ, दी का प्रयोग हुआ है, तो ये सब आर्टिकल्स होते हैं। तो ए एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है और नाउन के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। नाउन क्या होता है? संज्ञा। सामान्यतः आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन संज्ञा के पहले किया जाता है। अब आर्टिकल्स के प्रकार, तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसे अनसर्टेन आर्टिकल्स कहते हैं, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स, जिसे सर्टेन आर्टिकल्स कहते हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता है? जैसे अभी पीछे ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि ए एन और दी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो तीन प्रकार के आर्टिकल्स हो गए, ए एन दी। अब इनको कैटेगराइज करेंगे तो आर्टिकल्स के जो प्रकार हैं वह आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन को रखा जाता है और डेफिनिट आर्टिकल्स में दी को रखा जाता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स या अनसर्टेन आर्टिकल्स क्या होता है? अनिश्चित आर्टिकल्स होते हैं। यह नाउन के पोजीशन को की अनिश्चितता को बताते हैं कि नाउन का क्या पोजीशन है, उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। यह क्या करते हैं कि अनसर्टेनिटी को बताते हैं, नाउन की पोजीशन को, संज्ञा की पोजीशन को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्टिकल्स दो प्रकार का, इनडेफिनिट या अनसर्टेन या अनिश्चित आर्टिकल्स, दूसरा है डेफिनिट, सर्टेन या निश्चित आर्टिकल्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो होता है उसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है और जो डेफिनिट आर्टिकल्स है इसमें दी का प्रयोग किया जाता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लिया जाए। नाउन की स्थिति को अनिश्चित बनाने के लिए इनडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है ऐसे जगह पे जहां नाउन की पोजीशन फिक्स नहीं है। नाउन पास है, दूर है, नज़दीक है, क्या है, हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और नाउन की पोजीशन पे अनिश्चितता होती है कि नाउन कहाँ पे है। जैसे आप एक उदाहरण देख सकते हैं, ही सा एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़े आदमी को देखा। अब बूढ़ा आदमी कहाँ था? रास्ते में मिला, किसी के घर बैठा था, मार्केट में था। तो यहाँ पे अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है नाउन की पोजीशन को लेकर कि नाउन की पोजीशन एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ओल्ड। ओल्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वह ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको पता है कि स्वर ध्वनि से जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट व्यंजन ध्वनि से जो स्टार्ट हो रहा है नाउन, वहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यह स्वर ध्वनि से स्टार्ट हो रहा था ओल्ड, तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग किए। तो ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। अब बूढ़ा आदमी कहाँ था? उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, उसकी स्थिति को लेकर कोई निश्चितता नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। दूसरा देखिए डेफिनिट आर्टिकल्स या सर्टेन आर्टिकल्स। तो डेफिनिट आर्टिकल जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि नाउन की स्थिति को निश्चित बनाने के लिए डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल्स में दी का प्रयोग करेंगे, तो दी का प्रयोग यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि नाउन की स्थिति को निश्चित बताने के लिए डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है दिस इज द पेन। दिस इज द पेन। जैसे एक हमारे पास पेन है, हम बोल रहे हैं कि दिस इज द पेन। यहाँ पे बोर्ड है तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द व्हाइट बोर्ड। दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। तो हमें दिख रहा है कि व्हाइट बोर्ड कहाँ पर है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं
कि दिस इज द पेन, यह एक पेन है, तो पेन हमें दिख रही है कि तो पेन की जो पोजीशन है वह फिक्स है, निश्चित है। तो नाउन की स्थिति को निश्चित बताने के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सर्टेन आर्टिकल्स भी कहते हैं। और नाउन की पोजीशन को अनिश्चित बताने के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल या अनसर्टेन आर्टिकल्स के रूप में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। और ए और एन का प्रयोग जो है वह अलग अलग तरीके से किया जाता है। कोई भी नाउन है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट या व्यंजन ध्वनि के रूप में स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। और कोई भी नाउन है जिसका जो ध्वनि है स्वर ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, वहाँ पर ए एन एन का प्रयोग करेंगे। उसकी स्थिति को लेकर कोई निश्चितता नहीं, अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। दूसरा देखिए डेफिनेट आर्टिकल्स या सर्टेन आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि नाउन की स्थिति को निश्चित बनाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स में दी का प्रयोग करेंगे तो दी का प्रयोग यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि नाउन की स्थिति को निश्चित बताने के लिए डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है दिस इज द पेन, दिस इज द पेन। जैसे एक हमारे पास पेन है, हम बोल रहे हैं कि दिस इज द पेन। यहाँ पे बोर्ड है तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। तो हमें दिख रहा है कि व्हाइट बोर्ड कहाँ पर है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज द पेन, यह एक पेन है, तो पेन हमें दिख रही है कि तो पेन की जो पोजीशन है वह फिक्स है, निश्चित है। तो नाउन की स्थिति को निश्चित बताने के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सर्टेन आर्टिकल्स भी कहते हैं। और नाउन की पोजीशन को अनिश्चित बताने के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल या अनसर्टेन आर्टिकल्स के रूप में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। और ए और एन का प्रयोग जो है वह अलग अलग तरीके से किया जाता है। कोई भी नाउन है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट या व्यंजन ध्वनि के रूप में स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। और कोई भी नाउन है जिसका जो ध्वनि है स्वर ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, वहाँ पर ए एन एन का प्रयोग करेंगे। इसके पहले कि आगे चला जाए, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट हम थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे। आगे हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग ए एंड दी आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसके पहले हम लोग देखे थे कि इनडेफिनिट डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं नाउन की पोजीशन की अनिश्चितता को बताता है, और डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वह नाउन की पोजीशन की निश्चितता को या सर्टेनिटी को बताता है। तो कुछ उदाहरण देखा जाए कि और उसमें हम देखेंगे कि इनडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स में किस आर्टिकल का प्रयोग हुआ और किस वजह से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल है आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। तो आपको पता होगा कि ए और एन का प्रयोग सामान्यतः एक के लिए किया जाता है। एक, कहीं भी हमें किसी वस्तु की संख्या को एक के रूप में दर्शाना है तो वहाँ पे क्या हम लिखेंगे, या ए का प्रयोग करेंगे या ए एन एन का प्रयोग करेंगे। अब दोनों का मतलब एक है, अब दोनों का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ जगह पे ए का प्रयोग किया जाता है, कुछ जगह पे एन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जो स्वर संधि से जो नाउन स्टार्ट हो रहा है, जिसकी ध्वनि हम लोग कर रहे हैं और उसकी ध्वनि जो है प्रोनाउंसिएशन है वह स्वर संधि से स्टार्ट हो रहा है। स्वर क्या होता है, जैसे ए ई आई ओ यू, कोई भी नाउन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है और उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि से है, तो उसके पहले अगर हमें एक के रूप में, संख्या के रूप में किसी चीज़ को निरूपित करना है तो वहाँ पे हम ए एन एन का प्रयोग करेंगे। अब कोई भी नाउन्स है जहाँ पे हमें उसकी संख्या को एक के रूप में दर्शाना है और उसका जो ध्वनि है वह कॉन्सोनेंट या व्यंजन ध्वनि के रूप में स्टार्ट हो रहा है। व्यंजन ध्वनि क्या होगा, जो ए ई आई ओ यू के अलावा होगा वह व्यंजन ध्वनि होगा, तो वहाँ पर एक के रूप में दर्शाने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण देखिए, पहला है कि आई हैव ए बुक,
बुक देख रहे हैं, मेरे पास एक किताब है, तो किताब जो है वह बुक है, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट ध्वनि है या व्यंजन ध्वनि है, या व्यंजन संख्या से यह नाउन स्टार्ट हो रहा है, और एक के रूप में दर्शाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, आई रीड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई रीड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैंने भारत का इतिहास पढ़ा है। आई रीड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई रीड अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई रीड अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैं भारत का इतिहास पढ़ा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के पहले ए लगा हुआ है, तो हिस्ट्री वर्ड जो है वह एच से स्टार्ट हो रहा है, और जो क्या है वह व्यंजन है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह व्यंजन ध्वनि के रूप में स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हिस्ट्री के पहले ए का प्रयोग हुआ है, न कि ए एन का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए आपको लगेगा यहाँ पे कि ऑनेस्ट जो है वह एच से स्टार्ट हो रहा है, जो व्यंजन के वर्ड के रूप में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। तो आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, एच साइलेंट है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए या इसको पढ़ा जाए तो हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के रूप में पढ़ा जाता है। तो ऑनेस्ट क्या है, यह एच साइलेंट है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अभी बताया गया कि ऐसा प्रोनाउन जिसकी ध्वनि जो है स्वर ध्वनि के रूप में स्टार्ट होती है, शुरू होता है, वहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, तो ए एन का प्रयोग हुआ है। तो चौथा देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सा एन एलिफेंट। आई सा एन एलिफेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एलिफेंट क्या है, हाथी, मैंने एक हाथी देखा, मैंने एक हाथी देखा। तो एलिफेंट जो है वह ई से स्टार्ट हो रहा है, और आपको पता होगा कि जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा उसकी जो ध्वनि होती है वह सामान्यतः क्या होती है, स्वर ध्वनि होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई से स्टार्ट हो रहा है एलिफेंट, तो वह स्वर ध्वनि के रूप में है। तो स्वर ध्वनि से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले अगर ए एन का प्रयोग करना है तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ई है, तो ई क्या है, हमारा स्वर है। तो स्वर से जो नाउन स्टार्ट हो रहा है उसके पहले हम एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे, ए एन, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। जैसे एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हम एक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कि एक छाता है, तो ए का प्रयोग न करके एन का प्रयोग करेंगे। लास्ट देखिए, डॉक्टर हील इज ए यूरोपियन। डॉक्टर हील इज ए यूरोपियन। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि डॉक्टर हील एक यूरोपियन है, यूरोपीय देश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो यूरोपियन है वह ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वह इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो वर्ड, जो नाउन आपका स्वर ध्वनि के रूप में स्टार्ट होगा, ठीक है, हमें स्वर नहीं लेना है, ए ई आई ओ यू तो देखना है, प्लस उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखना, उच्चारण देखना है कि हम स्वर के रूप में उसका उच्चारण कर रहे हैं कि व्यंजन के रूप में। तो यूरोपियन आप जब लिखेंगे तो यूरोपियन को आप ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन। और यह जो यू है यह क्या है, व्यंजन है, व्यंजन वर्ड है। तो इसलिए यूरोपियन के पहले ए का प्रयोग हुआ, न कि एन का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का एग्जाम्पल पूछता है और 4 ऑप्शन दे देगा कि दिए गए स्थान पे हमें क्या प्रयोग करना है, ए का, एन का, दी का, इनमें से कोई नहीं।